अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आतिश जवेद। आप देख रहे हैं बाई जी फूड। अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए आज जो मैं रेसिपी लेकर आया हूं वो है तो फ्राइज के मतलब, लेकिन ये कुछ सिंपल फ्राइज नहीं है। ये इतनी क्रिस्पी, इतनी मजे की फ्राइज है कि जो बंदा एक बार खा ले वो खाता खाता नहीं थकेगा, उसके हाथ थक जाएंगे, क्योंकि ये इतनी क्रिस्पी फ्राइज है। ये KFC के चिकन को पीछे छोड़ देने वाली फ्राइज है। आप एक बार बुला ले, लेकिन आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है। इंशाल्लाह ताला आप मुझसे भी कई गुना ज्यादा मजेदार क्रिस्पी फ्राइज घर में बना सकते हैं। तो टाइम जाया किए बगैर बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानब। यहाँ पर मैंने एक ले लिया है आलू, और ऊपर से अच्छी तरह छील लेंगे। मेरा आलू थोड़ा सा बड़ा है, आप दरमियानी साइज का भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा नहीं लेना। और दोनों साइडों पर कट कर लिया, क्योंकि एक शेप दे लिया ना, ताकि वो नीचे खड़ा हो सके। हमने नीचे से भी कट कर लिया और ऊपर से कट करके चिप्स के ज्यादा मोटे लिए आप लेकर ले, दरमियानी साइज के चिप्स तैयार कर ले। अगर आपके पास मशीन है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अगर नहीं है तो छुरी के साथ भी कर लेते हैं। और मैंने सारे चिप्स को कट करके एक बोल में डाल के पानी डाल दिया, क्योंकि इसके ऊपर एक स्टार्च होता है, चकलाहट होती है, वो हमने खत्म कर ली है। 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया। अब हमने एक पेस्ट तैयार कर लिया। पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने अलहदा बोल में 1.5 कप मैदा ले लिया। मैदे में शामिल करूंगा हाफ टी स्पून नमक और एक चुटकी भर जर्दा कलर। अगर ना भी डाले कोई बात नहीं, इससे कलर अच्छा आता है। और हाफ टी स्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया है चिकन पाउडर, और लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून, ये लाजमी जाएगा। अब हमने यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट को हमने ज्यादा पतला नहीं करना, ये हमने गाढ़ी रख ली है। 2 चुटकी भर मैंने इसमें बेकिंग सोडा और पापरिका पाउडर 2 चुटकी भर डाल दिया कलर के लिए मैंने। और यहाँ पर हमने एक डो ऐसी तैयार कर लिया है जो आप चिप्स के ऊपर लगाए, चिप्स के ऊपर ठहरे, उतरे ना। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, इस तरह आपने चिप्स ले लिया है, चिप्स के ऊपर इस तरह लगे कि वो नीचे को ना आए, चिप्स के ऊपर ठहर जाए। इतना गाढ़ा लाजमी होना चाहिए, तो फिर ही आपके क्रम्स अच्छे बनेंगे। अगर आपने पतला कर लिया ज्यादा तो फिर ये क्रम्स नहीं बनेंगे। अलहदा फ्राई पैन में मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया है। एक अलहदा बोल में मैंने मैदा ले लिया और उसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल कर दिया। और कोई मसाला नहीं इसके अंदर जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही पेस्ट तैयार किया था, उसमें मसाले ऐड कर दिए थे। अब हमने चिप्स इसमें ऐड कर लिया, मसाले को ऊपर लगाना है इसके। आप एक हाथ की मदद से लगा लें इसके ऊपर मसाला, जो खुश्क हाथ था दूसरा तो उससे साथ मैदा लगा लें, नहीं तो आप किसी कांटे या चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। और सारा मैदा आपने ऊपर डाल के तो ऊपर से आपने दबा देना है। इससे ये होगा, इससे क्रम्स बनेंगे इनके। आपको मैं दिखाता हूँ, इसके ऊपर एक बरूड़िया सी बन जाती है, वो ही इसके क्रम्स होंगे। ये देखें, इसके ऊपर इस तरह की बरोड़ियाँ सी बनेगी, ये बहुत ही VIP क्रम्स बनेंगे। पहले आपने ऑयल गर्म कर लेना है। जब आप इसके अंदर फ्राइज अपने डाल दें तो फिर आपने चूल्हे को मध्यम कर देना, क्योंकि हमने आलू भी अंदर से पकाना है ना। अगर तेज़ रहने दिया तो क्रम्स जल्दी पक जाएगा, आपका आलू बीच में कच्चा रहेगा। माशाल्लाह से देखें, इतने खूबसूरत से क्रम्स आए हैं। हमारा मज़ेदार सी फ्राइज बिल्कुल तैयार है। अगर आपको भी हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइज बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दिया करें। आगे माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ आ रहा है, हम यहाँ पर अब टेस्ट करके आपको बताते हैं। ये माशाल्लाह से इतनी क्रिस्पी होगी, ओहो बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, अंदर से जूसी, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी। अगर आपको भी यह हमारी मजेदार सी फ्राइज पसंद हुई हो तो हमारी वीडियो को कर दिएगा लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।